अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रत साहब, मैंने 2 दिन पहले आपका वीलॉग सुना जिसमें आपने बच्चों के रिश्तों के लिए किए गए वज़ाइफ के नुकसानात बयान किए थे, उन पर तफसीली रोशनी डाली थी। मगर मेरा इश्काल ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक ही बार वजीफ़ा किया है और मेरे बेटे और बेटी का रिश्ता हो गया है। तो फिर आप कैसे ये दावा करते हैं कि वजीफ़ों के ज़रिए किए हुए रिश्ते कामयाब नहीं होते? इस बात की वजाहत फरमाएं। आज तो लोग हर जायज़ और नाजायज़ काम के लिए औरादो वज़ाइफ कर रहे हैं और उनके काम भी हो रहे हैं। मेरे ख़ानदान में कई मिसालें हैं। बराए करम मेरे इश्काल को दूर फरमाएं और वीलॉग में मेरी क्लास ना पढ़िएगा। जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं जी मिसिस काशिफ गुम्मन गुजरांवाला से। थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद इस सवाल का जो लुबे लुबाब है वो भी आपके सामने रखूँगा, तो फिर इंशाअल्लाह उसका जवाब भी देने की कोशिश करूँगा ताकि मिसिस काशिफ गुम्मन का भी इश्काल ख़त्म हो जाए और इसी तरह अगर आप भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो आपकी भी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। कुछ दिन पहले मैंने बयान किया कि वो रिश्ते जो औरादो वज़ाइफ के ज़रिए हिप्नोटाइज करके किए जाते हैं या हो जाते हैं वो अमूमी तौर पे कामयाब नहीं होते, बल्कि बहुत सी मुश्किलात के शिकार हो जाते हैं। वो ख़ानदान भी टूट जाते हैं जो नए बनते हैं और जो पिछला ख़ानदान होता है, कुंबा होता है, वो भी ज़लीलो ख़ार हो जाता है। तो मेरे बयान के अंदर ये पैगाम था कि आप औरादो वज़ाइफ कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। तो इन्होंने उस बात को समझा नहीं है। इन्होंने अपने तजुर्बात को हमारे साथ शेयर किया है कि मैंने तो वजीफ़ा किया है, मेरे बेटे का भी और बेटी का रिश्ता भी हो गया है। तो आप कैसे दावा करते हैं? भाई, मैं दावा ये करता हूं कि अगर आपने औरादो वज़ाइफ किए जहां पे नहीं करने चाहिए थे, रिश्ता हो भी जाएगा तो अपने साथ वो मसाइल लेकर आएगा, परेशानियां लेकर आएगा कि आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। बात मैंने ये कही थी। मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि औरादो वज़ाइफ रिश्तों के लिए आप नहीं कर सकते। अभी मैं वाज़े करूंगा, मज़ीद वजाहत करूंगा। ये बात तो मैंने कही नहीं है। सवाल ये था या मेरा मौक़िफ़ ये था या बात ये थी कि कहां करने हैं और कहां नहीं करने। उस बात की आपने तायीद भी की है कि लोग आज हर जायज़ और नाजायज़ काम के लिए वज़ाइफ कर रहे हैं। तो जब आप कोई भी वजीफ़ा, सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है, कोई भी वजीफ़ा नाजायज़ काम के लिए करोगे तो वो बैकफायर होकर रहेगा, उसका सेटबैक आकर रहेगा, आप रजत का शिकार होकर रहेंगे। फिर रजत होने के बाद क्या होता है, मेरा ख्याल है कि अगर आप बयानात तवज्जो के साथ सुनते हैं और उन बयानात में से एक बयान भी अगर आपने रजत पे सुना हुआ है तो आपको मालूम होगा कि ये 7 नस्लें खा जाती, यानी खानदानों के खानदान वीरान हो जाते हैं, इंसान बर्बाद हो जाता है, कहीं का नहीं रह जाता और जिंदगी और मौत की कश्मकश में अपने डंग पूरे करता है। फिर मैंने ये फिक्रा भी बोला था कि वो खारिश वाले कुत्ते से भी बदतर हो जाता है, मौत मांगता है, मौत नहीं आती। अल्लाह ना करे एक वजीफा या तवीज़ उल्टा पड़ गया, बैकफायर हो गया। तो ये बातें मैंने सारी उस बयान में कही थी। इन्होंने उस बयान को या मेरी बातों को या मेरे मौक़िफ़ को उल्ट लिया है। तो बहरकैफ मैं सवाल का जवाब देता हूं, मैं अपनी वजाहत करता हूं, अपना मौक़िफ़ देता हूं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके इश्काल भी दूर हो जाएंगे और वो तमाम हज़रात जो औरादो वज़ाइफ
जायज़ या नाजायज़ मकासद के लिए कर रहे हैं, यानी हर काम के लिए वजीफ़ा, हर काम के लिए वजीफ़ा वो दिल के कानों के साथ सुने। और वो माँ बाप जो औरादो वज़ाइफ या वो नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो औरादो वज़ाइफ या तवीज़ धागा अपने रिश्तों के लिए कर रहे हैं। एक तो है ना माँ बाप कर रहे हैं, आज जो नौजवान नस्ल है वो भी नीला पीला चिट्टा काला या औरादो वज़ाइफ अपनी पसंद की शादी के लिए कर रहे हैं। तो आप सब ने मेरी गुजारिशात को या इल्तजाओं को या मेरे अल्फाज को तवज्जो के साथ सुनना है, ताकि जहां जहां कमी है वहां इस्लाह कर लो, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। औरादो वज़ाइफ हों तिजारत के लिए, या औरादो वज़ाइफ हों पसंद की शादी के लिए, या औरादो वज़ाइफ हों महज बच्चों के रिश्तों के लिए, या औरादो वज़ाइफ हों रोज़गार के लिए, यानी बच्चों की मुलाजमत, नौकरी या कारोबार के लिए, किसी भी मकसद के लिए हों, जब भी कोई वजीफ़ा नाजायज़ मकसद के लिए करोगे, मैं काले इल्म की बात नहीं कर रहा, वो हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, वो हमारा मौजू नहीं होता। हाँ, बार मजबूरी कहीं मुझे वजाहत करनी पड़े तो फिर मैं उसको जो है वो मौजू का हिस्सा बनाता हूँ, वगरना जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ या इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ औरादो वज़ाइफ, तो इसका मतलब है कि कुरान और हदीस से नूरानी आमाल, नारी की बात नहीं हो रही। तो जब भी आप औरादो वज़ाइफ करोगे, यानी कुरानी औरादो वज़ाइफ करोगे नाजायज़ मकसद के लिए, वो 100% 99.9 नहीं कह रहा, 100% सेटबैक होकर रहेगा। यह मुमकिन है कि आप कोई भी विर्द वजीफा कुरान से नाजायज मकसद के लिए करें, ठीक है, आपको कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन बाद में वो कामयाबी आपके गाटे फिट हो जाएगी। अगर कामयाबी नहीं मिलेगी तब भी वो वजीफा आपके गाटे फिट हो जाएगा, और अगर कामयाबी मिल गई तो तब भी वो वजीफा आपके गाटे फिट हो जाएगा, और जो कामयाबी मिली है वो भी आपके गाटे फिट हो जाएगी। यानी दोहरा नुकसान होगा जब आप नाजायज मकासद के लिए कुरान को बतौर वजीफा इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो औरादो वज़ाइफ है, क्योंकि हमने अपना जो स्कोप है या मौजू है उसको महदूद रखना है, रिश्तों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन आपने बात को बिलअमूम समझना है कि किसी भी मकसद के लिए नाजायज़ करोगे तो ये होगा, जायज़ करोगे तो ये होगा। लेकिन मैं जो है वो लिमिटेड रहूँगा ताकि महदूद रहने से जिन्होंने सवाल किया उनको भी जवाब मिल जाए, और ख़ास तौर पर माओं की इस्लाह हो जाए, माँ बाप की इस्लाह हो जाए, जो दिन रात औलाद के लिए, रिश्तों के लिए, कारोबार के लिए, मुलाजमत के लिए वजीफे किए जा रहे हैं, या नौजवान बच्चे बच्चियां जो आजकल तवीज़ धागा या औरादो वज़ाइफ के जरिए अपनी पसंद की शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मकसूद और मतलूब है उनकी इस्लाह हो जाए, और मिसिस काशिफ गुम्मन साहबा जो गुजरांवाला से हैं उनको जवाब भी मिल जाए, ताकि उनके इश्काल भी ख़त्म हो जाए। आपने अपने ताईं समझना है, जो आप पढ़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, आपने उसको जहन में रखना है। कहीं मेरी कड़ियां भी वहीं जाकर तो नहीं जुड़ रही, कहीं मैं भी टूंगा तो नहीं जाऊंगा, आपने अपने अंदर जानते रहना। औरादो वज़ाइफ किसी भी मकसद के लिए हो, जिस तरह रिश्तों की बात हो रही है, जब रिश्तों के लिए औरादो वज़ाइफ किए जाते हैं तो इनके पीछे दो मुहर्रकात होते हैं। कितने मुहर्रकात? दो इरादे होते हैं, दो नीयतें होती हैं। जो लफ्ज़ आपको आसानी से समझ आता है उसको पकड़ लो। बसा औकात औरादो वज़ाइफ रिश्तों के लिए तब किए जाते हैं कि रिश्ता आया, यानी आपने बेटी का रिश्ता करना है, रिश्ता आया, बात चली, बात खत्म हो गई। आपके साथ एक बार ये हुआ, आप खामोश हो गए, फिर बात चली, यानी कहीं से रिश्ता आया, बात चली, बात आखिर तक पहुंच गई तो रिश्ता खत्म हो गया। या ये सिनेरियो भी हो सकता है कि आप रिश्ता बेटी का या बेटे का करना चाह रहे हैं, कोई आपको पूछता ही नहीं है, यह सूरत हाल भी हो सकती है। तो जब सूरत हाल ऐसी हो कि आप रिश्ता करना चाहते हैं, कोई रिश्ता लेना ही नहीं चाहता, या सूरत हाल ऐसी हो कि रिश्ते आते हैं मगर बात नहीं बनती, कहीं ना कहीं जाकर बात खत्म हो जाती है, रुकावट आ जाती है। अब आपको इलाज की जरूरत है,
आपको औरादो वज़ाइफ करने की ज़रूरत है, मगर शर्त यह है कि पीछे कोई उस्ताद का हाथ हो, मुर्शद का हाथ हो, आमिल का हाथ हो, रहबर या रहनुमा हो, जो आपको बताए कि आपका मसला क्या है और इस मसले के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लवाज़मात क्या होंगे, उसकी शराइत क्या होंगी, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा और कब पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, और जब मकसद में कामयाबी मिल जाए तो फिर इसको वाइंड अप कैसे करना है। एक तो है ये कैटेगरी, ये बिल्कुल हक पे है, जायज है। इस मकसद के लिए औरादो वज़ाइफ करना ऐन शरीयत का हुक्म है। नहीं समझ आई? ऐन शरीयत का हुक्म है। क्यों? अब आप बीमार हो चुके, आपको ब्लॉकेज हो चुकी है, आपकी चारों पोल्स ब्लॉक हो चुकी हैं, आप बंदिश का शिकार हो चुके हैं, तो अपना इलाज करवाना बदनी। तवज्जो रखिएगा, शरीयत का मसला बयान कर रहा हूं, फिर हम अमलियात की तरफ चले जाएंगे। तो शरीयत का मसला जरा नाजुक मामला होता है। अगर आप बीमार हो गए हैं बदनी या रूहानी, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट है चाहे स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है, दोनों करना और दोनों करवाना सुन्नत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। यह शरीयत का मसला अपने दिल में उतार ले। जो बदबख्त आज ये कहते हैं जी हम नहीं मानते, ये उनको पैगाम दे रहा हूं, उनको समझा रहा हूं कि बोलते हुए कुछ तोल लिया करो, कुछ सोचा करो कि हम क्या बोल रहे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट करना और मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, ये दोनों सुन्नत हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट किया भी और करवाया भी। समझ आ गई? यानी लोगों का भी किया और अपना भी इलाज किया, जो उस वक्त का तरीकाकार था। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों का रूहानी इलाज किया भी, और जब आप खुद जादू का शिकार हुए तो सूरह फलक नास से अपना रूहानी इलाज खुद भी किया। यानी लोगों का भी किया और अपना भी किया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मुआलिज किसी का इलाज कर रहा है वो भी सुन्नत पे चल रहा है, तो जो मरीज हमारी तरह का जाके इलाज करवा रहा है वो भी सुन्नत समझ के इलाज करवाए तो सुन्नत का सवाब भी होगा। इलाज तो करवाना ही करवाना है, लेकिन सुन्नत समझ के करवाएगा तो शिफा भी होगी और सवाब भी होगा। इसी तरह अगर कोई मेडिकल डॉक्टर है तो वो सुन्नत समझ के ये शोबा जो है वो सिलेक्ट करता है या इधर आता है, तो वो सुन्नत समझ के मरीजों का इलाज करेगा, तो जो उसकी खिदमात पे मुआवजा मिलना है वो तो मिलेगा, लेकिन सुन्नत का नूर भी मिलेगा और सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। इसी तरह आप बीमार हो गए तो आपने इलाज तो करवाना ही, मरना तो नहीं है, इलाज तो करवाना है। तो जब आप सुन्नत समझ के इलाज करवाओगे तो सुन्नत का नूर भी मिलेगा और सुन्नत का सवाब भी मिलेगा और इंशाल्लाह फिर शिफा भी मिलेगी। यहां तक बात समझ आ गई? इलाज करवाना चाहे रूहानी हो चाहे बदनी हो, यह क्या है? सुन्नत है, और जान बचाना वाजिब है। अब बात समझ आई? जब आप मेडिकल प्रॉब्लम में फंस गए, आपकी जान को खतरा है, तो शरीयत का हुक्म है कि जान बचाओ। अब जान बचाना वाजिब है और इलाज करवाना सुन्नत है। समझ आ रही? इसी तरह आप जादू का शिकार हो गए, आपकी बेटियों के सर में चांदी आ रही है, बच्चे हैं उनका कारोबार नहीं है, घर तबाह हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, हर दूसरे रोज घर में खून के छींटे पड़ते हैं, कबूतर के पंख जो है वो खून आलूदा आपके घर में आते हैं, आपके घर में पत्थर गिरते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपके घर में रिज़्क़ की बेबरकती है। पहले आप साब हैसियत थे, हर आने वाले दिन में आप नीचे 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 आते जा रहे हैं। घर में बदतफाकी है, लड़ाई झगड़ा है, घर में बीमारियों ने डेरे डाले हैं, हर काम में रुकावट है, हर काम में रुकावट है, जिल्लत 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 है। तो ये क्या है? ये बंदिश है। आपको रूहानी तौर पे बीमार कर दिया गया है या आप रूहानी तौर पे बीमार हो गए। अब इलाज करना या करवाना क्या है? सुन्नत है, और अपनी जान बचाना क्या है? वाजिब है। तो ये मैंने शरीयत का मसला भी बयान कर दिया कि बसा औकात लोग इतना बोल्ड होकर बोलते हैं, उन्हें ये मालूम ही नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे मुंह से कुफर जो है वो निकल रहा है। तो अब बोलो, अगर आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, आपने अपने अंदर झांकते रहना है। मैं सिर्फ रिश्तों की बात करूंगा। आपने कारोबार है तो कारोबार का सोचें, इमिग्रेशन है तो इमिग्रेशन का सोचें, बीमारी है तो बीमारी का सोचें। मैं सिर्फ रिश्तों की बात करूंगा ताकि जो मौजू है वो महदूद रहे, इनको जो इश्काल है वो ख़त्म हो जाए।
अब आपकी बेटियों का रिश्ता नहीं हो रहा, जरा यहां हाथ रख के कहें उनको घर बैठे रहने दें, उनको घर बिठाए रखेंगे। कौन सा मां बाप है कि जो ये कहेगा कि होता तो हो नहीं तो ना सही? कोई है ऐसा? हर मां बाप ये चाहेगा कि खैर से अपने वक्त पे अपने घर पहुंचे, खैर आफियत के साथ, इज्जत के साथ। अब मां बाप अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, बच्चे अपने ताई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा। जिस तरह मैंने कहा कि पहले तो कोई पूछता नहीं है, और अगर पूछता है तो फाइनल नहीं होता। कहीं बात शुरू में ख़त्म हो जाती है, कहीं दरमियान में ख़त्म हो जाती है, कहीं बहुत आगे जाके बात ख़त्म हो जाती है। बाज़ घरों में ऐसी सूरत हाल भी होती है कि बात डन हो गई, मंगनी हो गई, बाद में लड़ाइयाँ पड़ गई, मंगनी टूट गई, एक टूटी, दो टूटी, तीन टूटी। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि वो निकाह कर देते हैं, रुखसी से पहले ही जो है वो ढोलकी बजना शुरू हो जाती, लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, तलाक और खुला तक बात चल जाती। जब ये वाले तमाम मामलात आपके साथ रिश्तों के हवाले से चल रहे हैं, अब आपके लिए इलाज करवाना वाजिब है। यहां सब्र नहीं करना। तुम बहुत बड़े साबिर बनने की कोशिश शाफी के सामने नहीं करो। जिस दर से ये सारी खैरात मिल रही है, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि सब्र करो? क्योंकि मैंने सब्र किया, तुम भी सब्र करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 महीने सब्र किया है। कितने महीने? 6। क्यों किया है? कि जादू का इलाज अभी नाज़िल नहीं हुआ था, अल्लाह की तरफ से कोई अमर नहीं आया था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 महीने मुसलसल तकलीफ में रहे, खामोश रहे, तकलीफ में रहे, खामोश रहे। आपकी बशरियत को मुतासर किया जादू ने, आपकी बशरियत को मुतासर किया, नबूवत और नौरानियत को मुतासर नहीं किया। यहां यह मसला भी अकीदे का जहन में रखना है। आपकी बशरियत को मुतासर किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकलीफ में रहे 6 महीने तक। 6 महीने के बाद अल्लाह ने सारे राज खोल दिए। वो एक लंबी रवायत है, वो इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 11 आयात सूरह फलक और सूरह नास की लेकर नाज़िल हुए। तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई है कि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ, मैं सब्र कर रहा हूँ? तो इसलिए ज़्यादा फन्ने खां बनने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अपनी वलायत दिखाने की या अपने नेक पाक होने की या तहज्जुद गुजार होने की या अपने साबर होने की तबलीग करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह टोंग के रख देगा। जितनी अपनी औकात है उतना बोला करो, उतना बोला करो। ये ना हो कि ये अल्फाज ही पकड़ का जरिया बन जाए। हर वक्त अल्लाह से डरते रहो, डरते रहो। उसका फजल मांगो, उसका करम मांगो, उसका करम मांगो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलाम के पास गए तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए। तो उस गुलाम ने बारगाह रसालत में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह दुआ करें कि अल्लाह मुझे सब्र दे दे। सुनो जरा, अल्लाह मुझे सब्र दे दे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हुए, आपको जलाल आया। आपने अपने गुलाम को मुखातिब फरमाया कि अल्लाह से सब्र नहीं, अल्लाह से फजल मांगो। अल्लाह से सब्र नहीं, अल्लाह से फजल मांगो। सब्र किया जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। जब तक कोई अल्लाह की मदद नहीं आती, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगते रहो, खामोश रहो, बर्दाश्त करो। लेकिन जब अल्लाह असबाब पैदा कर दे, फिर उन असबाब को अख्तियार करो। शरीयत का हुक्म है कि उतनी ही दुनिया मिलेगी जितने असबाब होंगे। अब बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, तो ये सब्र का मकाम नहीं है, ये कोशिश का मकाम है। यहां तकोदो करनी है, भाग दौड़ करें। जब कोई अल्लाह वाला मिल जाए, कोई आमिल मिल जाए या कोई उस्ताद मिल जाए या कोई आपको मददगार मिल जाए, आप समझें कि ये बंदा हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद कर सकता है, आपका दिल मुतमईन है, तो अब आपने अपना उन बच्चों का रूहानी इलाज करना है। चाहे वो तवीज़ धागे के जरिए हो, बिल्कुल जायज़ है, चाहे वो हमारे तरीका इलाज से हो यानी औरादो वज़ाइफ से हो। ये 2 ही तरीके हैं, 2 ही पैटर्न है, दोनों तरह जायज़ है।
दोनों तरह जायज़ है। अब देखें, जो हमारा पैटर्न है, हम अरोमा थेरेपी भी इस्तेमाल करते हैं, हम तावीज़ात भी इस्तेमाल करते हैं और हम औराद वज़ाइफ को भी इस्तेमाल करते हैं, यानी एक कंपोजिशन है, ये एक तरीका इलाज है। बाज़ लोग होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई के ज़रिए करते हैं, बाज़ लोग होते हैं कि वो तावीज़ धागे के ज़रिए ही करते हैं। हर बंदे का अपना तरीका है, तमाम तरीके मुस्तनद हैं और सदियों से चले आ रहे हैं। कोई भी तरीके का हामिल आपको बंदा मिल जाता है तो आपके ऊपर इलाज करवाना अपने बच्चों का या अपना वाजिब है। जान बचाना, इज्जत बचाना, नामूस बचाना, कारोबार को बचाना, ठीक है। और जो इलाज करना है या करवाना है ये सुन्नत के दर्जे में आएगा। समझ आ रही बात? अब यहां पे आप औरादो वज़ाइफ करेंगे जैसे कोई करवाएगा रहबर या रहनुमा, तो आपको क्या होगा? नफा होगा। बल्कि मैंने शरीयत का मसला पूरा बयान किया है कि आपको वाजिब पूरा करने का भी सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप बिस्तर पे पड़े हुए, अब आपको मैं जाके बताता हूं या कोई बंदा जाकर बताता है जी आप जादू के शिकार हैं, आप कहते हैं मैं नहीं मानता, मैंने इलाज नहीं करवाना, मैं पीरों फकीरों को नहीं मानता, मैं तवीज़ धागे नहीं मानता, ये शिरक होता है। तो वही ये जहालत है, तूने ऐसे ही एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना है। ना तूने दीन पढ़ा, तो ना तू किसी कॉलेज स्कूल में गया, तो तेरे पल्ले काई शय नहीं है। तूने ऐसे ही कुत्ते की मौत मर जाना है, औलिया अल्लाह के ऊपर भौंकते हुए या बुजुर्गों के ऊपर भौंकते हुए, क्योंकि तेरे अंदर सॉफ्टवेयर ये डाला गया, मैं ना मानू, मैं ना मानू, मैं ना मानू। तेरे अंदर सॉफ्टवेयर ही हुआ। हूं नोकिया 3310 व्हाट्सएप कैसे चला दे, फेसबुक कैसे चला दे, ठीक है, या ट्विटर है, एक्स है, उसको कैसे चला दे। 3310 से चेक कैपेसिटी नहीं है, तो ये बदबख्ती की अलामत है। ये कोई आप अपने आप को साहब इल्म जाहिर ना करें कि ओ जी मैं नहीं मनदा, असी मर जाएंगे तो चंगे हैं, कारोबार रोड़ गया तो रोड़ जाए, मैं ये तवीज़ धागे नू नहीं मनदा। तेरा नबी मानता था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तेरे नबी से ही हमने ये खैरात ली और ले रहे हैं और उसकी उम्मत को मैं बांट रहे हैं। अमलियात का दरवाजा कहां से खुलता है? बारगाह रसालत से। कोई हदीस पाक की किताब खोलो, सही बुखारी तो बड़ी दूर की बात है, गैर मारूफ किताब भी कोई आप हदीस पाक की खोलो, आपको बाबुल अमलियात मिलेगा, अमलियात का बाब मिलेगा। यानी वो आमाल जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों को, या वो साइल जो दुख लेके बारगाह रसालत में आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ बताया, वो सब कुछ करते रहे और करवाते रहे। माज़ल्ला तू उनसे आगे बढ़ गए, तू उनसे बड़ा मवाहद बन गए, उन्होंने शिरक ना जाना, तूने शिरक बना लिया। कमाल नहीं हो गया? कमाल नहीं हो गया? वो क्या कहते हैं, सस्ते आलू ते महंगा पेट्रोल, ठंडा माहौल ते मिठे चौल, दस मैं किथे जावा ते मंजी किथे डावा। Skoon.com। आज मैंने सारा मजमून पूरा कर दिया। किधर की बात किधर चली गई है। अच्छा भला सीरियस माहौल चल रहा था, सस्ते आलू ते महंगा पेट्रोल, ठंडा माहौल ते मिठे चौल। Skoon.com, जिथे भी रहते हो जिਉਂਦੇ रहो तो बसते रहो। अल्लाह वालों ऐसी बलाओं से दूर रहा करो। मैं समझाना ये चाह रहा हूं। अब अल्लाह वालों अगर आप रूहानी तौर पे मुतासिर हो गए हैं, जिस तरह बंदिश लग गई मैंने बताया, अब अगर आप इलाज करवाते हो अपनी जान को बचाने के लिए, जो कि वाजिब है, तो उस वाजिब पे अमल करोगे। भाई जान अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने हुक्म दिया इलाज करो, मैं उस वाजिब को पूरा कर रहा हूं, तो जो आगे तदबीर करोगे, ठीक है, चाहे रूहानी इलाज करवाओ, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ, अगर रूहानी मसला है तो रूहानी करवाओगे, बदनी मसला है तो बदनी करवाओगे, वो सुन्नत के दर्जे में आ जाएगा। यहां भी अगर आप औराद वज़ाइफ करोगे, चाहे सेहत के लिए, चाहे कारोबार के लिए, चाहे बच्चों के रिश्तों के लिए, ये 100% जायज है, बल्कि ऐन हुक्म है कि करो करो। घर बैठे ओरा जो ब्लॉक हुआ है या पोल्यूटेड हुआ है या पोल्स ब्लॉक हुए हैं, ये घर बैठे या मां सब्र करने से खुल नहीं जाने। यहां मैं एक और बात भी लगे हाथ खोल दूं। बाज़ लोगों ने मेरे बयान सुने हैं 2-2.5 साल में, वल्लाहु आलम उनकी क्या मेंटलिटी है, या वो पैसा बचाना चाहते हैं। मैं अल्लाह ना करे कोई बदगुमानी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस्लाह के हवाले से बात कर रहा हूँ। या उनको मेरी बात सही समझ नहीं आई, या वो वक्त बचाना चाहते हैं, या वो पैसा बचाना चाहते हैं, या अल्लाह की ज़ात जानती है या वो जानते हैं। कई लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, हज़रत साहब जब से हमने आपके बयान सुने हैं
तो हमने तमाम औरादो वज़ाइफ, तवीज़, धागा, नीला, पीला, चिट्टा, काला, अगे शाह, पीछे शाह, करंट शाह, सोलर शाह, बैटरी शाह, बग्गे शाह, अगे शाह, सब हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब क्या कर रहे हो? अब जी हम सिर्फ 5 अमाल करते हैं जो आपने बताए हैं, बाकी सब कुछ हमने छोड़ दिया। हो बाबा, ये तो आपने जो पीछे तबाही है उसके आगे बंद बांधा। वो जो तबाही फैलाई है, 15 साल 10 साल वजीफे किए हैं, उसकी बहाली किसने करनी, उसका इलाज किसने करना है? ये है कुल अकल। सुनो, अब एक बंदा है मिस्टर ABC, कोई भी है, मिस्टर सो एंड सो, उसको हार्ट अटैक हो गया। क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया। ओहो, आज के बाद नमक बंद, चकनाई वाली चीजें बंद, अब मैं परहेजी खाना खाऊंगा, मगर हार्ट अटैक का इलाज नहीं करवाऊंगा। उसको क्या कहोगे? वही मैं तुम्हें कहूंगा जो मुझे सुनाते हो ना कि हज़रत साहब हमने आपके बयान सुने, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हम सिर्फ 5 अमाल करते हैं, तो हमने इलाज नहीं करवाना। तो जरा सोचो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपको हार्ट अटैक हो जाता है, आप कहते हो आज से परहेजी खाना शुरू, आज के बाद नमक बंद, चिकनाई वाली चीजें बंद, देसी घी बंद, वगैरह वगैरह बंद, सिर्फ मैं परहेजी खाना खाऊंगा, मगर मैं अपनी बीमारी का, हार्ट अटैक का इलाज नहीं करवाऊंगा। आपके बारे में लोग जो कहेंगे ना कि आप कौन हो, वही मैं कहूंगा कि आपको पहले ज़हनी इलाज की ज़रूरत है। तो इसी तरह वो लोग जिन्होंने मेरे बयान सुनकर अपना ये जहन बना लिया है कि जो हो गया वो सो हो गया, चौधरी शुजात फार्मूला मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। भाई ये मिट्टी पाओ प्रोग्राम, ये सियासत नहीं है कि चौधरी शुजात फार्मूला लगा दोगे और जो कुछ भी होगा जी मिट्टी पाओ आगे चलो, ये नहीं है। वो जो पीछे तबाही आपने की है तवीज़ धागा करके या औरादो वज़ाइफ करके, उसका इलाज करवाओगे, तब 5 अमाल से नफ़ा होना शुरू होगा। फिर 5 अमाल के साथ मजीद औरादो वज़ाइफ आएंगे, ये 5 अमाल भी चलते जाएंगे, साथ साथ इलाज भी चलता जाएगा। जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा, पीछे से बल सफाई हो जाएगी, फिर सारी ज़िंदगी 5 अमाल करते रहना, इंशाल्लाह पाँचों घी और सारे कढ़ाई में होगा। इसका मतलब ये नहीं है आपको हार्ट अटैक हो गया तो सिर्फ आपने परहेजी खाना 5 अमाल करने हैं, ये नहीं होगा। तो ये बात भी आज मैंने वाज़े कर दी है कि वो हजरात जिन्होंने बयानात सुनकर औरादो वज़ाइफ छोड़ दिए, अगर वो पैसा बचाने के लिए, वक्त बचाने के लिए, या किसी भी नालायकी की वजह से या किसी भी शरई उज़र की वजह से इलाज नहीं कर रहे, तो अपनी इस्लाह कर ले, इस्लाह कर ले। जिस तरह मैंने दलील दी है, अल्लाह ना करे किसी को शुगर हो जाती तो वो कहता जी मैंने आज से चीनी बंद, मिठाई बंद, मीठे चावल बंद, शाफी जिन्ना मर्जी कहता रहे, ठंडा माहौल, मीठे चौल नहीं खाने, जो मर्जी कहता रहे, तो क्या शुगर नॉर्मल हो जाएगी? इसका क्या मतलब है? पहले इसका इलाज होना जरूरी है, या पहले शाफी के पास आना जरूरी है ताकि तशरीफ सीधी हो, तो अकल कोई अपने जगह पे आए तो अपना इलाज करवाओ। तो अल्लाह वाले जिन्होंने बयान सुनकर तौबा की है, मैं उनको सलूट करता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो तबाही की है अपने खानदान की, या अपनी, उसका इलाज करवाओ। जो भी आपके करीब है या जहां भी आपका दिल मुतमईन होता है, अपना इलाज करवाओ। यहां मेरे पास आओ या ऑनलाइन मेरे से रब्ता करो अगर मेरे से दिल मुतमईन है। अगर आपको कोई सहूलत अपने इलाके में, ठीक है, अपने शहर कस्बे में है, तो वहां से इलाज करो, मेरे पास कोई आना फर्ज नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इलाज करवाना तुम्हारे ऊपर वाजिब है। तुम बीमार हो तो जब इलाज करवाओगे वो सुन्नत के दर्जे में आ जाएगा, वाजिब का भी सवाब मिलेगा और सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। तो मेरा ख्याल है काफ़ी तफसील हो गई है कि जहां आपको ज़रूरत है औरादो वज़ाइफ की, रूहानी इलाज की, वहां आपने रूहानी इलाज करवाना है, आपकी ज़रूरत है, आप पर वाजिब है। जब इलाज करवा रहे होंगे तो फिर सुन्नत समझ कर करवाना है कि नबी अलैहिस्सलाम पर जब आजमाइश आई तो उन्होंने भी रूहानी इलाज किया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रूहानी इलाज लेकर, यानी सूरह फलक नास जो नेगेटिव एनर्जी के लिए पर्टिकुलर है, स्पेशली हैं, वो लेकर हाजिर हुए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई, जूं जूं जिब्रील अलैहिस्सलाम पढ़ते गए, साथ साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम उन्हीं कालिमात को, उन्हीं अल्फाज को या उन्हीं आयात को 11 को दोहराते गए। 11 गिरा जो है वो लगी थी, 11 गिरा जब खुलती गई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तबीयत हशाश बशाश होगी, यानी वो अमल टूट गया, वो अमल टूट गया। अब इलाज के 2 तरीके होते हैं।
अगर किसी ने जादू किया है, जहां किया है, पुतला है, कंगी है, या इस तरह धागा है, या कोई भी चीज है जिस पे किया है, वो आपको मिल जाता है, आप उसको फासद कर देते हो तो आपकी जान छूट जाएगी। यानी फिजिकली उसको फासद कर देते हो, खत्म कर देते हो, पानी में बहा देते हो। जिस तरह लोगों को मैं कहता हूं भाई आपके घर में तावीज़ है, उनको पानी में बहा दो। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे घर से तावीज़ निकले। मैं क्या कहता हूं कि जलाना नहीं है, दबाना नहीं है, लटकाना नहीं है, इनको पानी में बहाना है। जब पानी में बहा दोगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक यानी 80-90% उसका असर जो वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत सदका खैरात करो, पाक साफ रहो, और इंशाल्लाह बाकी जो 10% या 15% नेगेटिव एनर्जी आई है वो अल्लाह के हुक्म से क्लियर हो जाएगी। आपको इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो तावीज़ात या वो पुतला नहीं मिलता, ठीक है, नहीं मिलता, 99.9% केसेस में नहीं मिलता, तो उसका तरीकाकार क्या है कि हम पढ़ाई के जरिए और अदब वज़ाइफ के जरिए उस नेगेटिव एनर्जी को बर्नआउट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये तरीका भी, ये ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसलिए समझा ये रहा हूं कि अगर आपका मसला ताज़ा है, एक्यूट है, कोई बात नहीं, तब ये इलाज होगा। और अगर आपका मसला पुराना हो गया, क्रॉनिक हो गया, कोई बात नहीं है, तब भी आपका इलाज होगा। आप पर इलाज करवाना, चाहे बेटियों के रिश्तों का मसला है, कारोबार का मसला है, सेहत का मसला है, या माली मसला है, या कोई भी मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, किसी तरह का मसला है, आप रूहानी मसाइल का शिकार हो गए, अब आपके ऊपर रूहानी इलाज करवाना वाजिब है। और सुन्नत के दर्जे में रह के आपने इलाज या तो खुद करना है या किसी मुआलिज से आपने करवाना है। इस सूरत में आप जो तवीज़ धागा करेंगे, या इस सूरत में आप जो औरादो वज़ाइफ पढ़ेंगे, किसी की रहनुमाई में आपको 100% नफ़ा होकर रहेगा। ये वाली बात मुकम्मल हो गई। अब तो कोई इश्काल नहीं है। अब आ जाओ इधर के ढोलकी तो इधर हमने रखनी है ना। इधर तो सादा सादा प्रोग्राम था, वो उबले चावल तो उते दाल सी, वो मैं फारक करता है। ए बिरयानी प्रोग्राम इधर है, तशरीफ इधर सीधी होनी है। अब औरादो वज़ाइफ पढ़ने की जो दूसरी सूरत है वो क्या है, सुनो। अब आपने अपने अंदर झांकते रहना है, मैं सिर्फ रिश्तों की बात करूंगा। औरादो वज़ाइफ पढ़ने की जो दूसरी सूरत है रिश्तों के मामले में, वो क्या है? आपने भाई से बेटी का रिश्ता मांग लिया। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, भाई से बेटी का रिश्ता मांग लिया। बेटी रिश्ता करवा के राजी नहीं अपने कजन से, यानी आपके बेटे के साथ। आपका जो भाई है वो रिश्ता दे के राजी नहीं, बेटी की मां राजी नहीं है। कहना यह चाह रहा हूं कि आपने जहां रिश्ता अपने बेटे का करना है, दूसरा फरीक बेटी वाले आपको देखकर राजी नहीं है, रिश्ता कहां दे देना, रिश्ता कहां दे देना है। अब इस केस में आपने पढ़े वज़ाइफ, तवज्जो रखिएगा। अब मैं पोली पोली ढोलकी जो शुरू करने लगा हूं। अब आपने शुरू कर दिए औरादो वज़ाइफ, असा रिश्ता लेके छड़ना है, असा रिश्ता लेके छड़ना। एक तो ये सूरत हाल हो सकती है, सिनेरियो हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि आपने रिश्ता मांगा, उन्होंने इनकार कर दिया, कहीं और कर दिया, बाहर या अपने खानदान में कहीं और कर दिया। अब आपने अपनी अना का मसला बना लिया, आपके अंदर पाकिस्तानी जिन ऐसे बाहर आया, अना का मसला बना लिया, जे दिती सानू नहीं तो वसन उथे भी नहीं देनी। अब आपने अना का मसला बना के औरादो वज़ाइफ शुरू कर दिए, तवीज़ धागा शुरू कर दिया। दो सिनेरियो हो गए, दो सूरत हाल हो गई। तीसरी आई लव यू हो गया। मैंने तो कहा था भाई इधर दाल चावल प्रोग्राम है, इनको मैंने पहले फारग कर दिया है। असल डिश तो इधर है जिनकी तशरीफ सीधी करनी है। जहां 90% उम्मत है, इधर है, इधर सारा गंद इधर है, ये बाएं हाथ। ये तो बेचारे मुस्तहिक हैं, इनको तो मैंने तरगीब दी है, दलाइल दी हैं, भाई तुम करवाओ 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 अपना इलाज। तो जो हट दर में उनको बेइज्जत भी किया, उनको आईना भी दिखाया है कि ये जहालत है, ये तुम साबे इल्म नहीं हो बल्कि जाहिल हो। तो जितनी क्लास उनकी पढ़नी थी उनकी पढ़ दी, जो उनको समझाना था समझा दिया। असल अल्लाह वालों गंद इधर है, उम्मत इधर से उजड़ रही है कि जहां रिश्ता करना चाहते हो वो देते नहीं, हमने लेके छोड़ना, नंबर 1। नंबर 2, रिश्ता मांगा, उन्होंने इनकार कर दिया, कहीं दे दिया, अब दुश्मनी पे उतर आए
कि अब हमने बसरे नहीं देनी, या वहां से डिटैच करवा के तड़वा के इत्थे टांका लाना है। दो सूरतें हो गई। और तीसरी क्या है? आई लव यू। क्या है? आई लव यू। नौजवान बच्चे बच्चियां आपस में आई लव यू हो गया। अब कोई इधर से नहीं मान रहा, कोई उधर से नहीं मान रहा, तवीज़ धागा शुरू हो गया, वजीफे शुरू हो गए, टिकटॉक से देखकर या फिर ऑनलाइन घर में सलाजीद पहुंचना शुरू हो गई। अब आप देखें, पिछले से पिछले एतवार मेरे पास एक फैमिली आई। अब वो खातून, मैंने आज तक किसी खातून से उसकी उम्र नहीं पूछी क्योंकि हमारी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं मजबूर हो गया उस खातून से ये सवाल करने पे, क्योंकि उसके सारे सर के बाल जो है वो सफ़ेद थे। एक तो तरह सर के बाल सफ़ेद हो गए या दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, आपने डाई कर ली, वो तो एक अलग मामला है ना। वो डाई भी नहीं किए हुए, बिल्कुल सफ़ेद। आप थोड़ा सा तसव्वुर करें कि एक औरत है, उसके ये वाले आईब्रोज के जो बाल हैं वो भी सफ़ेद सफ़ेद हों और सर बिल्कुल वो बानो कुदसिया की तरह चिट्टा हो, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन शाफी ढीठ हो के मैंने हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आपकी एज कितनी है? कहती है हज़रत साहब मैं अराउंड 50 हूँ, यानी 50 के करीब मेरी उम्र। ठीक है। मैंने कहा बताएं क्या मसला क्या आपका? थोड़ा सा मुझे पता था। शुरू हो गया। शुरू क्या हुआ है कि मुझे मोहब्बत हो गई है 50 साल की उम्र में, और अगली बात मीनोपास भी हो गया हुआ है। मैं किथे जावा ते मंजी किथे डावा, मीनोपास भी हो गया है। यानी अगर आपको नहीं समझ आई, औरत के अंदर बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है वो भी खत्म हो गई। फिर भी इश्क हो गया, भाई होता होगा, हमारा तो हुआ, वो भी खत्म हो गया उनको इश्क हो गया। अब वो अपने शोहर को कहती है दे तलाक दे तलाक दे तलाक, खुला दे खुला दे। लड़ाई मार कुटाई, सड़क पे भी उसके शोहर ने मारा वगैरह वगैरह। अब वो क्यों तलाक चाह रही है कि कहीं उसने अपने टांके सेट कर लिए हुए। उसने खुद मुझे बताया कि मेरे शोहर ने मुझे कहा कि तूने इसी घर में अब जीना है, मरना है, जो भी होना है, तेरा कौन है? हर दूसरे दिन तलाक मांगती, खुला मांगती, कहां जाएगी? खातून की जुर्रत को 21 तोपों की सलामी है। उसने मोबाइल खोला, उसने कहा बंदोबस्त किया हुआ है, बंदोबस्त किया हुआ। अब अल्लाह वालों क्या है कि जवानी में लड़ते मरते बच्चे पैदा हो गए। बच्चे तो वैसे ही पैदा हो जाते हैं। अब बच्चे तो पैदा हो गए, लेकिन सच्चा और सच्चा प्यार नहीं मिला। बच्चे पैदा होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि सच्चा प्यार मिला हुआ है, बल्कि जहां पे 2 नंबर प्यार होता है वहां बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। समझ आ रही बात? अब बच्चे पैदा हो गए लेकिन सच्चा और सच्चा प्यार नहीं मिला, घर में ढोलकी बजती रही है। अब उस औरत के अंदर रिवेंज है, इंतकाम की आग है कि मैंने इसे जलील करना है। मुझे कोई कहीं से सपोर्ट मिल जाए तो मैंने अपने शोहर की नाक रगड़नी है। अब उसको कोई मदारी मिल गया है, फ्राडिया इस उम्र में, जिसने कहा मैं कबूल कर लूंगा, मैं तेरे खर्चे भी उठाऊंगा, यानी बच्चे भी पैदा नहीं तो कर सकती, सारी बातें उसे मालूम है। इसके बावजूद उसने कहा जी आई लव यू, मैं तुम्हें कबूल करता हूं। अब उसके उकसाने पे या उसके गुमराह करने पे वो औरत तुली हुई है कि मुझे हजरत साहब कुछ ऐसा पढ़ने को बताएं कि तलाक हो जाए। मैंने कहा बेशर्मे, मैं जोड़ने के लिए बैठा हूं या तोड़ने के लिए बैठा हूं? मैं ये काम हम नहीं करते। अब ये वो खातून बैठी है, बिल्कुल बराबर पे उसकी जवान बेटी बैठी है। तो मैंने ऐसे ना हाथ रख के ना दाढ़ी पे, तो मैंने बच्ची को कहा, मैंने कहा बेटा आप बताओ ये तुम्हारी मामा क्या बात कर रही है? अब वो 22-24 साल की बच्ची है, वो टप टप रोना शुरू हो गई, आंसू। उसने मैं सारी कहानी जो है वो खोली। कहता साहब हमारी माँ को शर्म नहीं आ रही है, अब हमारी शादियों का वक्त है, हमारी माँ ये गुल खिलाती है, हमें कौन लेगा? बड़ी वैलिड बात थी, हमें कौन लेगा? हमारी माँ की हमारे बाप के साथ रोजाना लड़ाई अब इस बात पे है कि मुझे तलाक, मुझे तलाक। हम कहते हैं कि हम अपने बाप की वकालत नहीं करते। ठीक है, उसने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, कुछ तुम्हारे अंदर भी गलतियां थी, चलो मान लेते उसने बुरा सलूक किया। अब जवानी आपने गुजार ली, बुढ़ापे में जरूर जलील होना। जो बाकी 8-10 साल 15 साल रहते हैं इसी तरह गुजार लो, वल्लाहु आलम हमारा बाप पहले चला जाए या तुम पहले चली जाओ, यही भी इज्जत साथ गुजार लो। लेकिन माँ को मदारी ने चाबी दी हुई है, और फ्राडिये ने, वो कहता जी मुझे तुम कबूल हो, मुझे तुम्हारे से मोहब्बत हो गई है। माई उधर कहती है कि मुझे मोहब्बत हो गई है। तो अगर अल्लाह वालों उम्र के किसी हिस्से में
ये वाला सानिया अल्लाह ना करे ट्रेजेडी किसी की जिंदगी में हो जाती है तब, या जवानी में कहीं पे अट्टी सट्टी बच्चों की हो जाती है, अब उधर वाले नहीं मान रहे, कोई इधर वाले नहीं मान रहे, अब आपने किए औरादो वज़ाइफ। सुनो, आपने रिश्ता मांगा किसी भी खानदान से, फैमिली से या फैमिली से बाहर, उन्होंने रिश्ता नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने रिश्ता मांगा, उन्होंने रिश्ता कहीं जल्दी में कर दिया। अब आपने अना का मसला बना लिया कि हम वहां से क्या करवाएंगे, डिटैच, और यहां पे अटैच करेंगे, वहां से तोड़ा के यहां जोड़ेंगे। 2 बातें होगी। तीसरी सूरत हाल मैंने अभी बताई है, आई लव यू वाली, चाहे किसी भी उम्र के हिस्से में हो, जवानी में यह काम हो तो यह शर्म भी जायज है। अगर लड़का लड़की आपस में पसंद करते हैं, बड़े उनके सर जोड़ देते हैं, ये ऐन शरीयत के मुताबिक है, कोई इसमें मुजायका नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। और अगर हो जाए 50 साल की उम्र में तो इसको मोहब्बत नहीं कहते, नहीं, मजा नहीं आ रहा, अखा मलो ते कन्ना चुंगलियां मारो। जब 50 साल की उम्र में चिट्टा चाटा हो, उस वक्त ये काम हो जाए तो इसको लव नहीं कहते, इसको चवल कहते हैं। तो लव का एक वक्त होता है, चवल का कोई वक्त नहीं होता। तो उम्र के किसी हिस्से में किसी ने ये वाली चवल मारनी है, तो अब चवल मारी नहीं जा रही, बात बनी तो बात खराब होगी। जिस तरह अब उसने पूरा अपना अरेंजमेंट कर लिया है, अब तलाक नहीं मिल रही, यानी खुला नहीं मिल रहा, अब वो खुला के लिए वज़ाइफ पड़ रही है। ये है नजायज, ये है नजायज। रिश्ता बेटी का मांगा, वो नहीं दे रहे, उनको पसंद ही नहीं, आप ना बच्चा पसंद है ना आपका खानदान पसंद है, अब आपने पड़े वज़ाइफ, ये है नजायज। बेटी का रिश्ता बेटे का रिश्ता मांगा, उन्होंने कहीं कर दिया, अब आपने अना का मसला बना के तवीज़ धागा और पढ़ाइयाँ शुरू कर दी, ये है नजायज। इसी तरह जवानी में लव का मसला है, दोनों खानदान एक दूसरे को नहीं पसंद करते, आपने अना का मसला बनाकर वज़ाइफ शुरू कर दिए कि मनवा कर छोड़ेंगे वरना हमने ट्रेन के नीचे सर दे देना, धमकियां लगानी शुरू कर दी, नीला पीला चिट्टा काला वो भी शुरू कर दिया, साथ वज़ाइफ भी शुरू कर दी। ये सब कुछ नाजायज है, ये सब कुछ नाजायज है, ये सब कुछ तेरे पे पलट कर आना है। अब होता क्या है, आपने अपने खानदान में किसी की बेटी का रिश्ता मांगा, ना बेटी करा के राजी है ना उसके बड़े देकर राजी हैं। बिलफर्ज ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि बेटी राजी हो, 4-5 लोग जो बड़े हैं वो राजी ना हो, यह सूरत भी तो हो सकती है ना। कोई भी ऐसी सूरत हो कि आप रिश्ता इस लालच में कर रहे हैं, तवज्जो रखिएगा, इस लालच में कर रहे हैं कि वो बड़े अमीर है, वो बड़े अमीर है, उनकी बेटी डॉक्टर बन गई है, या उनकी जायदाद है, आपकी ये काली आंखें डेले उस जायदाद पे टिके हुए हैं, आपको बेटी से कोई सरोकार नहीं है, आप जायदाद से रिश्ता करना चाह रहे हैं कि बेटी उनकी अकेली के लिए या उसका विरासत में बहुत बड़ा हिस्सा है या अमीर कबीर है, यानी माल है पीछे, तो माल की वजह से आप कर रहे हैं। या बेटी तालीम अच्छी हासिल कर गई है, कोई ओहदा है उसके पास, ठीक है, प्राइवेट या सरकारी, उस वजह से। या बेटी हसीन है, इधर कोई मेरे जैसा है, अब आपको ये है कि ये जो हुस्नो जमाल का पैकर है इसके ऊपर तभी टांका सही लगेगा कि उनकी लड़की आ जाए, चलो हमारे लड़के का भी जो ऐब है वो छुप जाएगा, तो हमारी भी खानदान में बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये रिश्ते नहीं है, ये धोखाबाजी है, ये धोखा है। इन तमाम सूरत हाल में से कोई भी सूरत हाल है, उसके अंदर आप जो भी औरादो वज़ाइफ करोगे कुरान से और तवीज़ धागा करोगे, सब का सब बैक फायर होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। तेरे खानदान पे रज्जत पड़कर रहेगी, पड़कर रहेगी, पड़कर रहेगी, और तेरी 7 नस्लें भुगतती रहेंगी, भुगतती रहेंगी, भुगतती रहेंगी। क़यामत तक का वक्त है, घोड़ा भी तेरे पास है, मैदान भी तेरे पास है, जितना दौड़ा सकते हो दौड़ा लो। अगर मेरी जिंदगी में यह ना हुआ और मेरे मरने के बाद हुआ तो आकर मेरी कब्र पे बात कर लेना, ये होकर रहना, ये होकर रहना। क्यों? जब आपने कुरान को नाजायज मकासद के लिए इस्तेमाल किया, वो एनर्जी ने बाउंस होना ही होना है। अब होता क्या है,
जिस तरह मिसिस काशिफ गुमन साहब हैं, उन्होंने गिले किए हैं, शिकवे किए हैं, देखो जी मैंने बेटी का रिश्ते के लिए वजीफ़ा किया, बेटे के लिए किया, अब हमारा तो हो गया। मैंने तो पहले वाजे कर दिया कि जहां ज़रूरत होगी वहां पे ये गोली चल के रहेगी और इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। आगे वो ये कहती हैं कि लोग जायज़ और नाजायज़ काम के लिए वजीफ़े करते हैं और उनके काम भी होते हैं। बीबी तूने मेरे बयानात काम तक सुने हैं, उनके काम जब हो जाते हैं फिर क्या होता है वो नहीं तुमने सुना। अभी भी दोहराया है कि 7 नस्लें ये वजीफे